योगी आदित्यनाथ के शहर में भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर एक फकीर बाबा खाना खा लिया करते थे और बगैर पैसे दिए ही दुकान से बाहर आ जाया करते थे। लेकिन जब भक्तों को ये बात मालूम पड़ी तो फिर क्या हुआ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर का ये वाकया बड़ा ही अजीबो गरीब है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शरीयत में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स जाकर चोरी करे। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि एक अल्लाह का नेक बंदा भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता और खाना खाकर बगैर पैसे दिए ही दुकान से बाहर आ जाता। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या बड़ा हैरान करने वाला है। बता दूँ, योगी आदित्यनाथ के शहर में एक फ़कीर बाबा रहा करते थे। वो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहा करते थे। जब भी कोई उनको देखता तो हर वक्त वो यही देखता कि अल्लाह के नेक बंदे की ज़बान पर सिर्फ अल्लाह अल्लाह है। और ऐसे वक्त में हर कोई उनको नेक जाना करता था, हर कोई उनसे मोहब्बत किया करता था। लेकिन दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि अल्लाह के वलियों की ये शान नहीं होती कि वो दुनिया की दौलत के पीछे भागें। वो नहीं चाहते कि दुनिया की रंगत उनके करीब भी आए। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान बनाया है तो भूख लगेगी ही। आपको बता दूं, ये अल्लाह का नेक बंदा ऐसे वक्त में एक दुकान के बाहर खड़ा होके हर वक्त दुआएं करते रहा करता था। ए अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ कर दे कि जब मैं इस दुकान में जाऊं तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं खाना खा सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे वक्त में उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं वापस लौट आऊं और किसी को ये ख़बर भी ना हो कि मैंने पैसे नहीं दिए। दोस्तों, आपको बता दूं, ये रोज़ आना दुआ करता और इसी तरह से दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर ये अल्लाह का बंदा दुकान में चला जाता और वहाँ से खाना खाने के बाद चुपचाप भीड़ का फ़ायदा उठाकर वापस लौट आता। ऐसे में दोस्तों, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन दोस्तों, भक्तों को कहाँ ये बात भाती है कि कोई फ्री का खाना खाए। जी हाँ दोस्तों, उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक भक्त रहा करता था जो कि अक्सर इसी फ़कीर बाबा के ऊपर अक्सर अपनी नज़र गड़ाए रखा करता था। एक दिन की बात है कि वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि रोज़ आना एक फ़कीर, एक भिखारी जो है हमारे रेस्टोरेंट में आता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता है और खाना खाकर बग़ैर पैसे दिए ही इस दुकान से चला जाता है। ऐसे में मैं तो ये कहूँगा कि जल्द से जल्द आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो आपको ऐसे रोज़ आना ढेर सारा नुकसान करवा देगा। कई पैसों का आपका इसने अब तक नुकसान भी करवा दिया है। ऐसे में दोस्तों, होटल का जो मालिक था वो कहने लगा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर गौर फिक्र करूँगा। दोस्तों, आपको बता दूं, सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। वो फ़कीर भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता और बगैर पैसे दिए ही उस दुकान से चला जाता। दोस्तों, कई दिन जब गुजर गए तो फिर से वही भक्त जो था वो दुकान के मालिक के पास गया और जाकर कहने लगा कि आपने तो कहा था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो फिर इसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। ऐसे वक्त में वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो कहने लगा कि तुम ये पहले शख्स नहीं हो जिसने मुझे ये बात कही है कि ये फ़कीर यहाँ आकर खाना खाता है और बग़ैर पैसे दिए ही इस दुकान से चला जाता है। दरअसल तुमसे पहले बेशुमार लोगों ने मुझे आकर ये बात कही है, लेकिन मैं इससे पैसे सिर्फ इस वजह से नहीं लेता क्योंकि मुझे कुछ और ही बात इससे जुड़ी हुई लगती है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी की बरकतों की वजह से, इसी की दुआओं की वजह से आज हमारी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि जिस वक्त ये दुकान में नहीं होता उस वक्त तक भीड़ नहीं आती और जैसे ही ये दुकान में दाखिल होता है अचानक ही इतनी भीड़ आ जाती है कि जिसकी कोई गिनती नहीं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये खाना खा के चला जाता है तो फिर से वही सन्नाटा सा छा जाता है। ऐसा क्या है जो फ़कीर के आने की वजह से ही भीड़ आ जाती है? इस चीज़ को जानने के लिए मैंने कई मर्तबा इस फ़कीर के
اوپر اپنی نظریں بنا کے رکھی تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ فقیر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس دکان میں اتنی بھیڑ کر دے تاکہ میں اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں جا کے کھانا کھا سکوں، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں، اور ایسے میں اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر میں چپ چاپ وہاں سے نکل آؤں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے ولی تو کبھی ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے جو دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی طریقے سے غلط طریقے سے کھانا نہیں کھاتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کچھ اور ہی چیز دیکھنے کو مل رہی تھی۔ دوستوں آپ کو بتا دوں وہ جو دکان کا مالک تھا وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ دعا کرتا ہے تو اسی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہماری دکان میں بھیڑ آتی ہے، ایسے میں اس سے پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہماری دکان چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں اس سے پیسے اس لیے نہیں لیتا کیونکہ یہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور اسی دعا کی وجہ سے ہی آج ہماری دکانوں میں اتنی زیادہ بھیڑ آ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہماری دکان میں اتنی بھیڑ نہیں آیا کرتی تھی۔ اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس سے پیسے لینے شروع کر دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دکان کے اندر پھر سے مکھیاں بھنکنے لگے، یعنی لوگوں کی کمی ہو جائے۔ دوستوں اللہ کے نیک بندوں کی یہی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے ان کو کھلا دیتا ہے، اور یہاں پر اللہ کے ولی کسی بھی طریقے سے غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک کے حق میں دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا کے بدلے میں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے نیک بندے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ جی ہاں دوستوں، یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، اسی لیے کبھی بھی کسی فقیر اور مظلوم کے اوپر کسی بھی طرح سے غلط طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہماری روزی روٹی چل رہی ہو، کیا پتہ ان کی وجہ سے ہی اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہو۔ میرے پیارے دوستوں، اگر سچ میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔